सात संगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी कहानी किस्सा कह करके उदाहरण दिया जाता है, समझाया जाता है। यानी कि भक्ति करने वालों को भी सबूत की ज़रूरत होती है और सबूत वहाँ दी जाती है जिसे विश्वास न हो। परमात्मा क्या किया, कलयुग में क्या किया, त्रेता में क्या किया, द्वापर में, परमात्मा है कि नहीं है, किसका भलाई किया, किस तरीके से किया, इन सब का प्रमाण अगर सामने रखा जाता है, चाहे वो रामायण के माध्यम से रखा जाए या चाहे गीता के माध्यम से, चाहे शिव पुराण, चाहे महापुराण, जो भी है, जितना भी 6 वेद 4 वेद 6 शास्त्र में 18 पुराण, पता नहीं कितना है, इतना सारा हम लोग तो पढ़ते नहीं हैं, हम लोग का उतना पढ़ने का गुण भी नहीं है। केवल सतगुरु के चरणों में आकर के सतगुरु से ज्ञान प्राप्त किया और सतगुरु के वचनों को सुन सुन करके, यही गीता और यही रामायण है, इसी को सुन करके बस यही सोचते हैं कि सतगुरु का जो इशारा आया है, जो सतगुरु हमें दिशा निर्देश दे, जिस तरफ इनका इशारा हो वही राह को अपनाएं। अगर देखा जाए तो ये सांसारिक व्यवस्था है और सांसारिक ढंग से जीवन जीने की कला है कि हम सतगुरु के बताए हुए मार्ग पर चले और संसार में कहीं भी रहें, सभी से प्रेम करें, सबके साथ खुशहाल रहें। जैसा कि सत्संग जी, हाँ, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कहते हैं कि स्वर्ग जाने की तैयारी नहीं करनी चाहिए, कहीं भी जाना स्वर्ग बनाने की तैयारी करना, कि जहाँ भी रहें यहाँ का माहौल मतलब कि बहुत खूबसूरत हो, अच्छा हो, यहाँ के सब लोग आनंदित रहे, ऐसा किसी को तकलीफ न हो, ठेस न पहुँचे। और सत्संग जी ये एक कला होनी चाहिए, इंसानी ये जमा है, इंसानों के अंदर एक ये गुण है कि इंसान कहीं भी रहता है अपने गुण को बिखरता रहता है। जैसे कि फूल में एक खुशबू होता है तो फूल का काम है खुशबू देना। अब इंसान फूल को क्या करता है, ये इंसान के ऊपर है। तोड़ करके भगवान पे चढ़ाता है, कहता है भगवान के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाए, 2 मिनट के बाद तुरंत जो है पुजारी जी उस फूल को हटा देते हैं, कचड़े बन जाता है। अब तक तो अपने टहनिया पे था तो खुशबू और खिला हुआ था, पर अब जो है कचड़े में चला गया, कचरा बन गया। सत्संग जी इसी प्रकार जो है हमें कहा जाता है कि एक फूल की तरह खुशबूदार बनो। अब आगे क्या करना है ये मालिक के ऊपर है, क्योंकि ये मालिक की मर्जी है। ये संसार में मालिक को चलाना है, शरीर को परमात्मा को समर्पण कर दो, गुरु से ज्ञान प्राप्त करके सतगुरु पे समर्पण कर दो अपने तन मन धन। जैसा कि कहा जाता है कि पहला तन मन धन परमात्मा का है, ये हमने जाना, समझा और स्वीकार किया। तो सत्संग जी तन मन धन परमात्मा का है, तो परमात्मा इसे खुशबूदार तो ज़रूर बनाएगा। पर सत्संग जी विश्वास नहीं होता है, हमें विश्वास ये नहीं होता है कि हम जो कर रहे हैं क्या ये सच है या परमात्मा स्वीकार कर रहे हैं। परमात्मा, हम तो ये है कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, पर ये नहीं विश्वास है कि परमात्मा पूरी करेंगे कि नहीं करेंगे। सत्संग जी अगर काम हुआ तो अब तो परमात्मा ठीक है, परमात्मा ने किया, पर काम नहीं हुआ तो सत्संग जी परमात्मा भी नहीं है, परमात्मा ठीक भी नहीं है, परमात्मा अच्छा नहीं करते। पर सत्संग जी परमात्मा है क्या? क्या हमारे जैसे आम व्यक्ति है कि मन करे करे, मन करे ना करे कोई कार्य। सत्संग जी ये कार्य करना नहीं है, ये स्वतः जो है सब चल रहा है, एक बार फिट हो गया है और ये सब चल रहा है, रील चल रही है, समय का चक्र चल रहा है, इसको कोई पकड़कर चलाता नहीं है। एक ही बार एक लिस्ट बन चुकी है कि कब किसको क्या करना है, कब जैसे ही जन्म होता है उसके जीवन में भाग्य रेखा
84 लाख का चक्कर, कितनी बार क्या क्या, इसे सब ये है तो पहले से ये फिक्स है, अपने कर्मों के द्वारा यही निर्धारित करेगा कि 84 लाख तो बना है, इसमें हमें किस योनि में जाना है। ये मानव स्वयं सोच सकता है, समझ सकता है, जा सकता है। अगर चाहे तो 84 लाख योनि से अपने को मुक्त कर सकता है, और मुक्त करके ये मानव जीवन में जो है अपने मानव जीवन का कल्याण कर सकता है, मानव जीवन में ही भवसागर से पार हो सकता है। जैसा कि सत्संग जी, जब उदाहरण की ज़रूरत पड़ती है तो थोड़ा सा विश्वास लगता है, मजबूत हो जाता है। जैसा कि भगवान राम मानव शरीर में ही तो थे, गुरु से विद्या प्राप्त किए, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किए, अपनी पहचान किए और अपने जीवन में कुछ ऐसा गुण अपनाए, अपने जीवन में कुछ ऐसा किए लीला कि आज संसार में पूजनीय हो गए। उसी प्रकार भगवान कृष्ण भी यही किए, मानव जीवन में तो ये भी थे। सत्संग जी जितने जुड़े हुए हैं भगवान से, जो जिसका मतलब कि जिसका भाव जिस तरह से जो किया, ये सब संसार में ही हुआ। भगवान बुद्ध ने किया, जितने भक्त हैं सत्संग जी सब ने गुरु के चरणों में गए और गुरु से ज्ञान प्राप्त किए। ऐसा नहीं है कि रावण गुरु के पास नहीं गया, रावण गुरु से मतलब कि कोई वरदान नहीं पाया, सब कुछ रावण भी किया, राम भी किए। तो सत्संग जी ज्ञान तो रावण को भी मिला और राम को भी मिला। ब्रह्मज्ञानी रावण भी था, ब्रह्मज्ञानी राम भी थे, पर सत्संग जी दोनों के कर्म में अंतर हो गया। तो सत्संग जी ये रावण भी तो कुछ अच्छा ही कर्म किया, परमात्मा के साथ यानी कि राम के साथ लड़ करके पूरे कहा जाता है कि पूरे परिवार को अपना मुक्ति दिला दिए, भगवान के हाथों जो है सबका संहार करा दिए, और लास्ट में जो है अपना भी कर लिए। सत्संग जी अगर देखा जाए तो हाँ, हम लोग नहीं कर पाएंगे। हम लोग तो छोटी सी थोड़ी सी समस्या आती है तो भगवान को पता नहीं क्या क्या कह जाते हैं। न भगवान से लड़ने की शक्ति है और न भगवान से प्रेम करने की शक्ति है, दोनों में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो सत्संग जी दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। सत्संग जी ये दोनों हमारे लिए एक जो है, ये दोनों ही तो ज्ञानी थे, राम या रावण। पर सत्संग जी दोनों अपने अपने कर्म किस तरह से किए, और आज संसार में पूजा किसकी हो रही है? दोनों का शरीर मानव का ही है, पर सत्संग जी एक का असुर एक का असुर कर्मों से माना गया। तो सत्संग जी यही तो मानव सोच समझ सकता है कि मैं असुर हूँ या ईश्वर हूँ, मैं कौन सा योनि में जाना चाहता हूँ, मैं कौन सा कर्म करना चाहता हूँ। तो सत्संग जी हमें किस तरह की भक्ति करनी है या कर्म करनी है? भक्ति क्या करना है, कर्म ही पूजा है तो कर्म ही करें, अच्छा कर्म करें, अच्छा कर्म करें। ये मानव जीवन में ही कर सकते हैं, मानव जीवन में ही सोचने समझने की शक्ति है और किसी जीवन में नहीं है। 84 लाख जो जीवन है जिसमें श्रेष्ठ है मानव जीवन, ये इसके पास सोचने समझने की शक्ति है, महसूस करने की शक्ति है। आज अगर थोड़ी सी तकलीफ़ हमको हुई है तो इस तकलीफ़ से हम महसूस करते हैं कि कितनी कष्ट है। कल अगर किसी पे ये कष्ट होता है तो हम महसूस कर सकते हैं कि उसे भी बहुत कष्ट हुआ होगा। तो सत्संग जी मानव के अंदर अगर इस तरह का दया होता है, दैवी गुण होता है, उसे कहते हैं कि ये परमात्मा है, इसके अंदर परोपकार का भाव होता है। ये जो है कहा जाता है कि धर्मों का नाश करने वाले हैं, अधर्मों का नाश करने वाले हैं, धर्म पे विजय का झंडा गाड़ने वाले हैं। तो सत्संग जी जब ये पहले की बात दोहराई जाती है
कि भगवान राम गुरु से ज्ञान प्राप्त करके धर्म का झंडा गाड़ा और अधर्म का नाश किया। तो भगवान राम, भगवान कृष्ण जो भी संसार में आए वीर पैगंबर, उसका कर्म क्या रहा? तो सासंग जी सब मानव शरीर में ही आए, शरीर मानव का ही था। ऐसा नहीं है कि वो शरीर कोई और था। सासंग जी हम तो देखे नहीं, पर आज जो तस्वीरों में भगवान का शरीर है, मानव जैसा ही तो दिखता है। अब पता नहीं उस समय किस तरह का शरीर होगा, पर आज जो दिखाया जाता है मानव शरीर तो ही दिखाया जाता है। तो मानव शरीर दिखाया जाता है, तो इस मानव के अंदर ऐसा गुण आ गया जो आज तक हम इसकी व्यथा को गाते जा रहे हैं, इसकी कथा को गाते जा रहे हैं। और इस कथा को गाने से ही हम अपने आप को भक्त मान रहे हैं, हम अपने आप को संत मान रहे हैं, हम अपने आप को मतलब कि सोचते हैं कि तर जाएंगे या और श्रेष्ठ योनि में चले जाएंगे, मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। तो सासंग जी जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसके कर्मों के तरफ अगर फोकस करें, अपनी नज़र डालें, तो शायद कुछ बात बन सकती है कि भगवान राम के जीवन में कितनी समस्या आई और कैसे सामना किए। भगवान कृष्ण के जीवन में कितनी समस्या आई, मीरा जी के जीवन में, कबीरा जी के जीवन में, प्रहलाद जी के जीवन में, जितने सारे आज हम उदाहरण रखते हैं, इनके जीवन में कितनी सारी समस्या आई और इन्होंने सारे समस्या का समाधान कैसे किया। आज पूजनीय हो गए, आज इनकी पूजा हो रही है, आज इनकी कथा व्यथा गाया जा रहा है। और आज लोग जो है गाकर ही अपने आप को कहते हैं कि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कौन सी भक्ति कर रहे हैं? भगवान राम कितना त्याग किए। अगर जो भगवान राम का भक्त है तो वो जरूर भगवान राम के बारे में विचार कर सकता है कि भगवान राम कितना त्याग किए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्यों कहे गए। क्या भगवान राम जो है इतने सहनशक्ति वाले थे, जो हंसते हंसते अपने पिता के वचन को पालन किया, सौतेली माँ के वचन को पालन किया और माता सीता जी जो है सब कुछ अपने सुख का त्याग करके वन चली गई और माता सीता जी के ससुराल वाले भी स्वीकार कर, मायके वाले भी स्वीकार कर लिए। तो आज के लोग स्वीकार कर पाएंगे इसे कि नहीं कर पाएंगे। साथ संगत जी अगर विचार करें तो विचार में ही कुछ अच्छा विचार आएगा और इस विचार से ही हमारा विचार बदलेगा, हमारा स्वभाव बदलेगा और हमारे अंदर जितनी अज्ञानता है, अवगुण है, शायद ये धीरे धीरे जैसे गंगा नहाए, मतलब गंगा नहाए, नदी नहाए, कहीं नहाए, जैसे शरीर के गंदगी दूर होता है, उसी प्रकार मन का गंदगी धीरे धीरे दूर हो जाएगा इस मनन से, इस विचार से। पर ये सासंग जी विचार और मनन तब होगा जब हमें सतगुरु से ज्ञान प्राप्त होगा, जब हमें सतगुरु का जीवन में आगमन होगा, सतगुरु की कृपा होगी। तो आइए सासंग जी, चाहे जो भी हो, अमीरी हो, गरीबी हो, जो भी हो, अगर मानव जीवन मिला है तो मानव जीवन में गुरु जरूर धारण करना। सासंग जी प्यार से कहना जी। धन्य निरंकार जी।